एवरीवन, माय सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जो एकेडमी। अब जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि सेल वॉल क्या होता है बैक्टीरिया का, और किस तरह से जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से डिफरेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। अब हम करेंगे कि कौन सी वो टेक्निक होती है जिससे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। वो होती है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या होता है? ग्राम स्टेनिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है, और उस टेक्निक से ही हमें ये पता लगा था कि बैक्टीरिया जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो स्टेनिंग टेक्निक को जब हम यूज करते हैं, इसमें बैक्टीरिया या तो ग्राम पॉजिटिव होगा या फिर ग्राम नेगेटिव होगा। ये जो टेक्निक है ये दिया था क्रिश्चियन ग्राम ने, और उन्होंने जब ये टेक्निक की थी, मतलब ये जो प्रोसेस जब उन्होंने यूज किया था, तो उन्होंने देखा कि जब सेम प्रोसीजर को यूज करके जब बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है तो बैक्टीरिया जो है 2 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड होता है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया जो है वॉयलेट या पर्पल कलर शो कर रहे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया रेड या फिर पिंक कलर शो कर रहे होते हैं। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक है ये जब डेवलप हुई थी तो उस टाइम पर इसको जो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी जो ये बता रही थी कि किस वजह से ग्राम और पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है और क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है। बट क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको स्टडी करने के लिए बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही एक पार्ट है विच इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब वो इन्वेंट हुआ था उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो एक्चुअल डिफरेंस है वो पता लगा था। तो ये माना जाता है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो उसकी सेल वॉल है। अब क्योंकि हम ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों ही बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्टडी कर चुके हैं, तो आपको पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एक होती है उसकी बाहर की मेम्ब्रेन विच इज पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर, या फिर जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं, जो कि क्या है सेल वॉल है। और यहां पर होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी एक पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है, और काफी सारा स्पेस होता है, और फिर बाद में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट एनवलप भी बोलते हैं, सेल एनवलप। तो ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो स्पेस है ये बेसिकली पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत कम पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है। और यहाँ पे ये जो लेयर है ये है पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि काफी पतली लेयर है। और लास्ट वाली जो है ये, मतलब जो अंदर की तरफ होती है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्योंकि जो ये सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर जो है थिन होती है एज कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो स्टेनिंग टेक्निक जब यूज करते हैं तो उसकी वजह से ये वॉयलेट कलर ले लेता है और ये पिंक या रेड कलर लेता है। अब क्योंकि देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। अब उस तरह के बैक्टीरिया को क्या करेंगे? अब अगर सेल वॉल नहीं है तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे माइकोप्लाज्म है, अगर माइकोप्लाज्म को हम जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्म, उसको अगर हम स्टेन करते हैं तो ये क्या करता है, ये ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसका इफेक्ट, यानी कि ये पिंक या फिर रेड कलर शो करता है।
ठीक है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए, सेल वॉल को अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है अगर उसे रिमूव कर दिया जाए तो वहां पर भी ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल रिमूव हो जाएगा, तो वहां पर भी ये रेड या फिर पिंक कलर शो करेगा। तो सिर्फ यही एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ये कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेल वॉल जिनके पास नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो उस वाले केस में भी वो ग्राम नेगेटिव के जैसे दिख रहे होते हैं बट होते ग्राम पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर जो स्टेनिंग टेक्निक है वो कैसे और किस तरह से यूज की जाती है और उसके पीछे का क्या क्या रीजन है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है बेसिकली उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो यूज होते हैं। जैसे पहला होता है कि जो सेल है, क्योंकि हम स्टेनिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का एक स्लाइड तैयार किया जाता है जिसमें बैक्टीरिया को रखा जाता है और उसे हीट किया जाता है, हीट किया जाता है। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो स्मेयर है, मतलब बैक्टीरियल स्मेयर जो है उसको हीट किया जाएगा सो दैट जो ये बैक्टीरिया, और इसके ऊपर एक ग्लास की छोटी सी एक ऐसे वो रखी जाएगी, छोटी प्लेट टाइप जो होती है वो उसके ऊपर रखी जाती है। तो यहां पर क्या होगा कि क्योंकि हमने हीट यूज करा है तो ऑब्वियस है कि बैक्टीरिया किल हो जाएगा, मगर जो बैक्टीरिया है वो किल भले ही हो जाए बट हमें क्योंकि स्टेनिंग टेक्निक पढ़नी है तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है हीट करने से वो बहुत अच्छे से फॉर्मली अटैच हो जाएगा ग्लास स्लाइड के ऊपर। और इस ग्लास स्लाइड पे होने के बाद क्या होगा कि हम जब इसे स्टडी करेंगे इसके सॉरी हम लोग क्योंकि स्टेनिंग कर रहे हैं तो हम इसमें जो ग्लास के ऊपर जो छोटी सी स्लाइड जो रखनी है वो हम नहीं रखेंगे। इसमें हमने क्या किया कि इसे बैक्टीरिया का जो एक कल्चर लिया है उसे हमने हीट किया, तो हीट करने पे वो क्या करेगा, वो फॉर्मली अटैच हो जाएगा उसके स्लाइड के साथ, जिससे कि जब हम इसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करेंगे तो यहाँ पर जो स्टेनिंग टेक्निक जब यूज होगी यानी कि उसको अलग अलग स्टेन से स्टेन किया जाएगा, उसे वॉश किया जाएगा, देन रीस्टेन किया जाएगा, तो उस वाले प्रोसीजर में क्या होगा, ये वॉश ऑफ नहीं होगा, जल्दी से ये वॉश ऑफ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा प्रैक्टिकल है वो खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है इसमें हम कुछ प्रोसीजर यूज करते हैं। पहला जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करने का। सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेन जो है वो यूज करते हैं। प्राइमरी स्टेन कौन सी है, क्रिस्टल वॉयलेट कलर। अब ये प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं जब, तो इस स्टेन को जैसे ही बैक्टीरिया को हम स्टेन करेंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा, सिंपल है, ये वॉयलेट कलर यानी कि ये पर्पल कलर शो करने लग जाएगा। तो हम जब इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये पर्पल कलर का हमें दिख रहा होगा। अब इसको, क्योंकि जो क्रिस्टल वॉयलेट है ये अच्छे से सेल के अंदर चला जाए तो इसको रिटेन कराने के लिए हम यूज करेंगे आयोडीन का। तो आयोडीन क्या करता है, ये रिटेंशन कराता है, ये जो डाई हमने यूज करी है क्रिस्टल वॉयलेट की उसको अच्छे से सेल के अंदर रिटेन करा देगा। अब जब ये सेल के अंदर रिटेन हो जाएगी तो अगर सेल होगी ग्राम पॉजिटिव की, ये जनरली कोई भी सेल जो है चाहे वो ग्राम पॉजिटिव चाहे वो ग्राम नेगेटिव, तो वो कैसी दिख रही होगी, वो पर्पल कलर की दिख रही होगी। जब आप माइक्रोस्कोप में उसे देखेंगे, और ये जो इसको हम नॉर्मल जो लाइट माइक्रोस्कोप अपने लैब्स में यूज करते हैं उसमें हम इजीली इसको देख सकते हैं, और ये टेक्निक हम इजीली लैब्स में करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकता है। तो यहाँ पर जनरल जो है वो कोई भी सेल जो है वो पर्पल कलर की दिख रही होगी। अब क्योंकि आयोडीन यूज करा है तो जो क्रिस्टल वॉयलेट है उसको अच्छे से वो सेल के अंदर रिटेन करा देगी। अब हम जो थर्ड प्रोसेस यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसे अल्कोहल से वॉश करते हैं।
अब जो अल्कोहल है वो क्या करता है, एक्चुअल में आयोडीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आयोडीन का रोल ये होता है कि जैसे ही आप आयोडीन को आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर होगा तो जैसे ही आपने आयोडीन किया है यूज, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है यानी कि जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आप आयोडीन को यूज करोगे तो ये क्या करेगा, जो इसके ऊपर प्रेजेंट जो पोर्स होंगे उनको क्या करेगा, उसे श्रिंक करवा देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब जो आयोडीन है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर रिटेन हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा सेल जो है पर्पल कलर का दिख रहा होगा। अब जो एक ड्रॉबैक जो है कहीं ना कहीं ग्राम नेगेटिव को इस चीज का भी मिल जाता है कि उसके पास ना जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो बहुत पतली सी है। अब जैसे ही हम अल्कोहल यूज करेंगे तो जितने भी इसके ऊपर प्रेजेंट पोर्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे। ये हम ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो जितने भी पोर्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा अब उसने जितना क्रिस्टल वॉयलेट लेना था उसने ले लिया, अब उसको वो बंद कर देगा और अब वो क्रिस्टल वॉयलेट ही रहेगा। अब जब जैसे ही इसे अल्कोहल से वॉश करेंगे तो जितने भी पोर्स है वो श्रिंक हो गए हैं। अब फोर्थ जो हम स्टेप यूज करते हैं जिसमें हम काउंटर स्टेन यूज करते हैं, जिसे सेफ्रनीन कहा जाता है। ये पिंक कलर की स्टेन होती है, थोड़ी सी डार्क रेड या पिंकिश कलर की स्टेन होती है। तो जब जैसे ही हम काउंटर स्टेन से स्टेन करेंगे तो क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पोर सब बंद हो चुके हैं, तो जैसे ही सेफ्रनीन से इसे स्टेन करेंगे इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने पोर्स बंद कर लिए, तो कोई सेफ्रनीन जो है इसके अंदर नहीं जा पाएगा। बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और दूसरी बात ये भी है कि जब आप अल्कोहल से इसको वॉश करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो और ज्यादा अल्कोहल से जो है ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन की जो पोरोसिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जितना भी सेल जो है उसमें लिपिड की वजह से जितना भी अल्कोहल जो है उसकी पोर्स को इंक्रीज कर देगा, उसकी पोरोसिटी को बढ़ा देगा। तो जैसे ही हम सेफ्रेनिन एज अ काउंटर स्टेन यूज करेंगे तो ये पोर्स के थ्रू जो है इसके अंदर सेफ्रेनिन चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसके पोर्स बंद हो गए थे, इसकी वजह से इसने जो क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन है उसके अलावा जो दूसरा काउंटर स्टेन किया था वो एब्जॉर्ब ही नहीं किया, वो उसके जो सेल वॉल है उसके अंदर गया ही नहीं, क्योंकि सेल, सीधी सी बात है, जो सेल वॉल है वो पोरस होगी, वो परमेबल नेचर की होती है। तो यहां पर क्या है, वो क्रिस्टल वॉयलेट के सारे पोर्स बंद हो गए तो वो क्रिस्टल वॉयलेट ही रह गया है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जैसे ही क्रिस्टल वॉयलेट से अपने स्टेन किया तो ये जितने भी पोर्स है वो बंद हो गए, तो इसमें काउंटर स्टेन का इफेक्ट नहीं आएगा। बट यहाँ पर जब आप इसे अल्कोहल से वॉश करेंगे तो एक तो काम ये होगा कि अल्कोहल जितना भी आपने क्रिस्टल वॉयलेट डाला था पहले वो सारा वॉश ऑफ हो जाएगा, और दूसरा काम जो अल्कोहल करेगा वो ये करता है कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जितने भी लिपिड्स हैं उनकी अमाउंट को बढ़ा देता है, वो अल्कोहल की वजह से क्या करते हैं, उसकी पोरोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, और जिसकी वजह से जैसे ही आप काउंटर स्टेन यूज करेंगे तो वो पिंक या फिर रेड कलर का हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, हम ये काउंटर स्टेन में एक और दूसरा स्टेन भी यूज कर लेते हैं जिसे कार्बोल फ्यूस्टिन कहा जाता है। ये बेसिकली कभी कभी यूज होने वाला स्टेन है, ये ज्यादातर एनएरोबिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, बट ज्यादातर जो है हम सेफ्रेनिन यूज करते हैं। ये जो है एनारोबिक बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए यूज होता है। तो ये इजीली क्या होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है कार्बन फिशन यूज करने से ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर बट हम जनरली जो है लैब्स में सेफ्रेनिन यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जिसमें हम स्टेनिंग टेक्निक में फोर टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें पहला प्राइमरी स्टेन जिसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट यूज करेंगे, सेकेंड इज आयोडीन इस पे डालेंगे जिससे वो डाई को अच्छे से रिटेन करा देगा सेल के अंदर। थर्ड हम इसमें अल्कोहल यूज करते हैं इसको वॉश करने के लिए, जिससे कि अगर
पॉजिटिव सेल होगी, यानी कि ग्राम पॉजिटिव सेल होगी, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो उसके पोर्स को क्लोज कर देगा और जिसकी वजह से क्रिस्टल वॉयलेट जो है उसकी सेल के अंदर रिटेन रह जाएगा और जो काउंटर स्टेन यूज करेंगे तो कुछ असर नहीं होगा। बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अल्कोहल जो है दो तरह का रोल कर देगा, जिसमें ये पहले तो उसे जितना भी प्राइमरी स्टेन है उसे वॉश ऑफ कर देगा और दूसरा जो है उसके आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जितने भी पोर्स है उसको और ज्यादा एनलार्ज कर देगा, जिसकी वजह से आप जब काउंटर स्टेन यूज करेंगे तो वो रेड या पिंक कलर ले लेगा। और लास्ट जो स्टेप है इसका काउंटर स्टेन, यानी कि सेफ्रोनिन यूज किया जाएगा और सेफ्रोनिन जो है उसे रेड या पिंक कलर शो करता है। इसी वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये पर्पल कलर के दिखते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक या फिर रेड कलर के दिखते हैं। और जो स्पेशल तरह का मैंने एक और जो आपको स्टेट बताया दैट इज कार्बोफिशिन, वो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, जो कि कभी कभी हम यूज करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली हम जो है सेफ्रोनिन यूज करते हैं लैब्स में, जिसमें हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप इसे नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में देखकर आप बता सकते हैं कि अगर पिंक कलर दिख रहा होगा तो आपको बताओगे कौन सा बैक्टीरिया है, और अगर रेड कलर दिख रहा पर्पल कलर दिख रहा होगा तो कौन सा बैक्टीरिया है। अब इसके लिए क्योंकि हमें एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, अब नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख के ही आप इसे बता सकते हैं। बट हाँ, अगर आप सेल वॉल के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं तब आपको एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें नॉर्मली लैब्स में नहीं मिलता है। तो ये हमारा हुआ ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक, किस तरह से हम जो है इसको स्टेन करके आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको कराऊंगी कि किस तरह की प्रोटीन के सिक्रीशंस होते हैं, क्योंकि जब हमने आउटर मेम्ब्रेन भी पढ़ा और सेल जो इसका जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो भी जब हमने पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर कुछ तरह के ऐसे प्रोटीन सिक्रेटिंग इस तरह के चीजें लगी होती हैं जहां पे प्रोटीन का सिक्रेशन होता है।